नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ हार्मुज प्रभावित होने से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस के बाद अब इंटरनेट ठप होने का खतरा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है कि इंटरनेट ठप होने का खतरा है। इसकी वजह यह है कि हार्मुज रूट से न केवल दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% LNG गुजरती है, बल्कि इस रास्ते के नीचे इंटरनेट केबल्स भी बिछी हुई हैं। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह इलाका सिर्फ एनर्जी चेक पॉइंट नहीं है, बल्कि एक डिजिटल चौक पॉइंट भी है। समुद्र के नीचे से गुजरता है 97% ग्लोबल डेटा। अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है, लेकिन हकीकत तो अलग है। दुनिया का करीब 95 से 97% डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ट्रांसफर होता है। ये केबल समुद्र के नीचे बिछी होती हैं। भारत को यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया से जोड़ने वाली मुख्य केबल्स इसी रूट के पास से गुजरती हैं। इसमें सी, मी, वी, AAE1 और EIG जैसे बड़े केबल सिस्टम शामिल है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी काफी हद तक इन समुद्री रूट्स पर निर्भर है। भारत का ज्यादातर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र से होकर आता है। लेटेंसी बढ़ जाएगी। अगर केबल्स को नुकसान होता है तो ट्रैफिक को लंबे पैसिफिक रूट पर डाइवर्ट करना पड़ेगा। इससे लेटेंसी यानी कि डेटा ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा, इंटरनेट स्लो हो जाएगा। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बफरिंग बढ़ जाएगी। वीडियो कॉल और क्लाउड सर्विस में भी दिक्कतें आ सकती हैं। 23.48 लाख करोड़ के IT सेक्टर पर इसका असर पड़ सकता है। भारत का IT और आउटसोर्सिंग सेक्टर करीब $250 बिलियन यानी 23 लाख से ज्यादा करोड़ का है। अमेरिकी और यूरोपीय क्लाइंट्स के साथ रियल टाइम कनेक्टिविटी इसी लो लेटेंसी नेटवर्क पर टिकी हुई है। केबल कटने की स्थिति में कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे सर्विस एग्रीमेंट टूटने और पेनल्टी लगने का डर है। इसके अलावा खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस, पैसा भेजना और स्विफ्ट जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी धीमे पड़ सकते हैं। इंटरनेट का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि एक रास्ता बंद होने पर ट्रैफिक दूसरे रास्ते पर चला जाता है। इसीलिए टोटल ब्लैकआउट यानी पूरी तरह इंटरनेट बंद होने की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि रीरूटिंग की वजह से वैकल्पिक रास्तों पर लोड बढ़ जाएगा, जिससे स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। शेयर बाजार और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जैसे सेक्टर्स जहां मिली सेकेंड का महत्व होता है, वहां बड़ा वित्तीय जोखिम खड़ा हो सकता है। नए ऑप्शन पर निवेश कर रहा है भारत। इस खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देश अब वैकल्पिक रास्तों पर निवेश कर रहे हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज बैकअप के तौर पर देखी जा रही है। भविष्य में ऐसी केबल्स बिछाने की योजना है जो संवेदनशील क्षेत्रों को बाईपास कर सके। फिलहाल हार्मुज में बढ़ता भू राजनैतिक तनाव तेल की कीमतों से ज्यादा डिजिटल दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप हो जाएगा? तो फिलहाल पूरी तरीके से तो ठप नहीं होगा, लेकिन स्लो जरूर हो जाएगा। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्लो हो सकता है, बफरिंग शुरू हो सकती है। इस तरह की समस्याएं, सर्वर डाउन होना, इस तरह की समस्याओं का सामना आप जरूर कर सकेंगे आने वाले दिनों में, अगर इसी तरह हालात बरकरार रहे तो।